एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। हम हमेशा के जैसे इस सेशन में डिस्कशन करते हैं वोकैबलरी की। अब काफ़ी बच्चों का ये डाउट है और उनको ये लगता है कि ये सिर्फ वोकैबलरी कवर करते हैं इस वीडियो में। नहीं, द आंसर इज़ कि वी एक्चुअली कवर द पार्ट ऑफ रीडिंग एबिलिटी। The perfect word should be like how to fathom a comprehension passage or how to improve your reading skills. I would certainly say कि आपको न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, आपको मैगजीन्स रीड करनी चाहिए, आपको डेली करंट अफेयर्स रीड करने चाहिए। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो बच्चे नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनको कैसे पता लगेगा कि इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका है बेसिक इंग्लिश रीडिंग। नाउ कहने के लिए हम यहाँ पर वोकैब डिस्कस करेंगे, बट मैं हर बार ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये सिर्फ वोकैबलरी इम्प्रूव करने के लिए नहीं है वीडियो। आपकी ओवरऑल इंग्लिश को यहाँ से इम्प्रूव किया जा सकता है, और वो है रैंडम सेलेक्शन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल के मतलब कट्स, जो कटिंग्स हैं वो वहाँ पर यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक पैसेज है, पैराग्राफ मैंने लिया है, ओवरऑल समझते हैं इसको। देयर वाज अ टाइम इन मेंस टेनिस व्हेन द डिफीट ऑफ अ फेवरेट द टॉप सीड होता है जो सबसे ऊपर है, मतलब बीच के सेंस में यहाँ पर लिखा टॉप सीड, और द डिफेंडिंग चैंपियन द फर्स्ट वीक ऑफ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वाज लेस ऑफ अ शॉक और मोर ऑ वर्ड का मतलब होता है जब यू आर सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया, जैसे कहते हैं ना कि मुंह खुला का खुला रह गया, ये वाला सेंस होता है। तो लिखा है देयर वाज अ टाइम इन मेंस टेनिस व्हेन The defeat of a favorite top seed or defending champion the first week of the Grand Slam tournament was less of a shock, जो कि एक सरप्राइजिंग था बहुत ज़्यादा। But over the last 2 decades, पिछले 2 दशकों से रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, इसमें डी साइलेंट होता है, जोकोविक है ये, नोवाक जोकोविक, हैव बीन हेजेमनी अथॉरिटेटिव या अथॉरिटी। हेजेमनी वर्ड का मतलब होता है बच्चों जो सुप्रीम, सबसे ऊपर, ठीक है। ये ऐसे हैं जो रूल कर रहे थे टेनिस को, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, ठीक है। सच बर्स्ट का मतलब है फूटना, ऑफ सरप्राइजेस निकलने, बर्स्ट यहाँ पर सेंस फूटने का कम, निकलने का ज़्यादा है। बर्स्ट ऑफ सरप्राइजेस हैव बीन few and rare, बहुत कम देखने को मिले। Seen in this context, the exits बाहर जाना, कार्लोस अल्कराज and Novak Djokovic against Botic van de Zandschulp and Alexei Popyrin respectively in a 24-hour span from the ongoing open appear seismic, हिला देने वाला, something related to earthquake. Seismic is something related to earthquake. Alcaraz is the world number 3, a 4-time major champion and a bona fide, जो अधिकारी है उस चीज़ का, उत्तराधिकारी है जिसको वो चीज़ मिलेगी। The contender where he plays Djokovic is the world number 2, दूसरे नंबर पे Djokovic, defending the champion on winner of men's record slams, 24 slams. The reverses could be, मतलब जो उल्टा हुआ उसका could be attributed, that can be guessed, अंदाज़ा लगाया गया। To the draining summers, what are draining summers? Like जो सूख रहा है, बिल्कुल सूख रहा है, पानी खत्म हो रहा है, draining summers physically and emotionally. Alcaraz and Djokovic experienced. The 21-year-old Spaniard won French Open Wimbledon double, 21 साल का नवजुवक, उसने फ्रेंच ओपन विंबलडन डबल जीता, बड़ी बात है। अमंग हार्डेस्ट फीट्स इन ऑल स्पोर्ट्स, व्हाट इज फीट्स? जश्न, सबसे बड़ा मुश्किल जश्न मनाए जाने वाला स्पोर्ट्स के फील्ड में फ्रेंच ओपन, बहुत मुश्किल। एंड फॉट जोकोविक टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल कैसा होता है? एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए जो बहुत मुश्किलों का सामना करना इन पेरिस ओलंपिक्स। Final before settling for the silver medal, Djokovic underwent a knee surgery. नोवाक जोकोविक है उसको नी सर्जरी के लिए जाना पड़ा। Wimbledon final less than 6 weeks before clinching the elusive singles. Clinching मतलब खींच लेना, ग्रैब कर लेना
आसान भाषा में, एल्यूसिव सिंगल्स। एल्यूसिव इज़ लाइक समथिंग जो आप जिस चीज़ को महसूस कर रहे हो कि वो आपके लिए बड़ा मुश्किल था, ठीक है, पर उसको आपने टारगेट किया, उस चीज़ को आपने पाने की कोशिश करी, है ना, मतलब ग्रैस्प करने की कोशिश करी। तो क्लिंचिंग दी एल्यूसिव सिंगल्स, जो कि थोड़ा मुश्किल था पर उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करी। गोल्ड मेडल इन पेरिस, वन प्राइज दैट वाज मिसिंग फ्रॉम द हिज ग्लिटरिंग कैबिनेट, चमचमाता हुआ, क्योंकि वो चला गया नी सर्जरी कराने। तो ये रहा। अब आपके सामने वर्ड्स आ गए, हेजेमनी, दैट इज हेजेमोनिक, बर्स्ट, सीस्मिक, बोनाफाइड, रिवर्सेस, ड्रेनिंग, क्लिंजिंग, ग्लिटरिंग। आई जस्ट वांट टू नो इज कि अगर आपको सारे वर्ड समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इन सारे वर्ड के मीनिंग लिखेंगे और साथ ही साथ मुझे इनके सेंटेंस बना के दिखाएंगे। तो आई गेट टू नो कि कितने बच्चे हैं जो इस वीडियो, शॉर्ट वीडियो से बेनिफिट उठा पाते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट डू यू गेट। इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with your friends and colleagues so that they can also join us. Thank you for watching.